डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी रखें पीडीएफ फॉर्मेट में। जो जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं उनको आप हैंडी रखें पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी। सर्टिफिकेट है वो आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए, मतलब खुद की साइन करके 10th का सर्टिफिकेट आप अपने पास रेडी रखिएगा। ये आप सबके पास जैसे आपका एडमिशन होगा आपको बेटा 1,83,200 रुपीज़ पे करना होगा। आपको कॉलेज मिल गया तो आपको 4 to 5 डेज की विंडो मिलती है, आपको ये पेमेंट करना होगा। दोस्तों थोड़ा सा बड़ा अमाउंट है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, और अब तो बहुत कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ, बहुत खुशी के साथ बोल सकता हूँ फ्यूचर डिज़ाइनर्स। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बहुत 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 बधाइयाँ, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन कि आपने पेपर निकाल लिया है, आप सेलेक्टेड हो गए हैं। आपको कहीं ना कहीं एक बेहतरीन सी रैंक मिल गई है, या वो रैंक मिली जो शायद हम नहीं चाहते थे या और बेहतर चाहते थे, पर ठीक है कोई बात नहीं दोस्तों, आप सेलेक्ट हुए, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फ्रेंड्स, मैं अमरदीप श्रीवास्तव, आपका मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्क में। दोस्तों अब काउंसलिंग तक, कॉलेज एडमिशन तक बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं जिसके बारे में आपको कहीं ना कहीं इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेप पे कौन सी चीज़ कैसे करनी है। सो इसी से या इस सीरीज में बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। जहां आपको जरूरत पड़ेगी, जहां आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, वहां फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्क आपके साथ खड़ा होगा। इसी सीरीज में हम पहला वीडियो लेके आ रहे हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। दोस्तों अभी जब हम काउंसलिंग के लिए जाने वाले हैं, अभी कुछ दिनों में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। निफ्ट ने ऑफिशियली एक पेज अपलोड किया अपने वेबसाइट पे कि आप कुछ डॉक्यूमेंट्स को हैंडी रखें, रेडी रखें। तो काउंसलिंग में जाने से पहले ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें रेडी रखने चाहिए, प्रिपेयर करके रखने चाहिए, आज के सेशन में मैं आपसे वो डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो को बहुत डेटा ड्रिवन रखेंगे, सिर्फ मैं आज यहाँ डॉक्यूमेंट्स की बात करूंगा। अदर और जो जो कंपोनेंट्स हैं, चीजें, उनकी हम आगे के आने वाले वीडियोस में उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अभी निफ्ट में रिजल्ट आने के बाद एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है, मैं वो आपको बताने जा रहा हूं कि क्या है। इसमें इन्होंने कहा है जो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, जो फाइनल रिजल्ट जिनका आ चुका है एडमिशन 2024 के लिए, वो जो भी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड थे, जिसके लिए उन्होंने अप्लाई किया था, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स को, जो डॉक्यूमेंट्स हैं और अनेक्जर हैं, ये देखिए डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको रेडी रखें पीडीएफ फॉर्मेट में। जो जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं उनको आप हैंडी रखें, पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी रखें, क्योंकि आपको इनको फिल करना होगा। ओके, इसके साथ साथ कहा गया है कि पीडीएफ में डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और जो उनका साइज है वो भी दिया गया है कि 50 KB से 250 KB के बीच में होना चाहिए। माने जो फाइल साइज होने वाला है वो 50 KB से 250 KB के बीच में रखें। अभी डॉक्यूमेंट्स हैं कौन कौन से, ये तो चलिए एक नोटिफिकेशन था जिसके बारे में उन्होंने बताया। अब इन डिटेल इसको आगे बढ़ के देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने वाले हैं। दोस्तों अब इसको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है हमारे, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने वाले हैं, एनेक्सर बहुत से होने वाले हैं, वो हम देखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स बहुत ध्यान से इसे देखिएगा, इसमें मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। इसके बाद आपको किसी तरह की इस तरह के वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे, क्लियर होंगे। नंबर 1, सबसे पहले 10th का जो सर्टिफिकेट है, हम सभी 10th पास करके ही आए होंगे, तभी निफ्ट का फॉर्म आप पेपर दे रहे होंगे। 10th का जो सर्टिफिकेट है वो आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए, मतलब खुद की साइन करके 10th का सर्टिफिकेट आप अपने पास रेडी रखिएगा। ये आप सभी के पास होगा, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, मतलब ये लगाना ही पड़ेगा। ये बेसिकली आपके डेट ऑफ बर्थ की तरह काम करता है, तो ये सबके पास होगा, कोई इशू यहाँ नहीं आने वाला है। अगला नेक्स्ट है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ 12th क्लास मार्कशीट। 12th की मार्कशीट हमारे पास सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म में होनी चाहिए। अब 12th की मार्कशीट हम सबके पास होगी, हम सभी ने पेपर दे लिए, रिजल्ट आ गए होंगे, या जो इस बार अपेयरिंग थे, मैं मानता हूं ऐसे हैं जिनके कुछ के नहीं आए होंगे, वो क्या करेंगे, एक अंडरटेकिंग देंगे। अंडरटेकिंग होता क्या है कि मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूं। अंडरटेकिंग का सरल शब्दों में अगर मैं बताऊं कि मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूं कि मैं फाइनल जब मुझे शीट मिलेगी, जब मैं कॉलेज में एडमिशन जाऊंगा, उससे पहले ये वाला जो जिसका मैं अंडरटेकिंग दे रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट मैं आपके पास सबमिट कर दूंगा। ये बेसिकली अंडरटेकिंग होता है। तो अगर आपके पास 12th की मार्कशीट है आप वो दोगे, नहीं तो आप अंडरटेकिंग दोगे। अंडरटेकिंग में एनेक्जर 1 जो इन्होंने प्रोवाइड किया है, अभी मैं आगे आपको शो करूंगा, वो आपको इन केस ऑफ रिजल्ट इज नॉट डिक्लेयर्ड, अगर बोर्ड से रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है तो उस केस में आप यहाँ पे अंडरटेकिंग दे देंगे, अदरवाइज 12th की मार्कशीट दे देंगे। ये भी मैंडेटरी है। अब यहां ध्यान देखिएगा, प्रोविजनली एडमिशन गिवन इन केस ऑफ अंडरटेकिंग। अगर आप अंडरटेकिंग दे रहे हैं, मतलब आप गारंटी दे रहे हैं, तो ये प्रोविजनल एडमिशन होगा। इन केस आप फेल हो जाते हैं, कोई भी रीजन हो सकता है, तो एडमिशन कैंसिल हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और चीजें हैं। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ 12th क्लास सर्टिफिकेट।
ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट आपको देना होगा। कुछ कुछ में अलग अलग बोर्ड्स में मार्कशीट के साथ आता है, कुछ में सेपरेट भी आता है। तो ट्वेल्थ के मार्क्स जो सर्टिफिकेट है वो आपको वो देना होगा। कुछ और केसेस हैं, अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी से, ओपन स्कूल से आपने किया है तो वो देना होगा। अगर आप किसी पब्लिक बोर्ड स्कूल यूनिवर्सिटी एग्जाम फॉरेन कंट्रीज के रिकग्नाइज बोर्ड से कर रहे हैं तो आपको देना होगा। मतलब कुल मिला के वही है, आपको ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट देना है यहाँ पे। फिर वही चीज, अगर आप फेल होते हैं तो प्रोविजनल एडमिशन दिया जाएगा, आप अंडरटेकिंग दोगे। माने अभी हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है सर, हमारे रिजल्ट, हमारे सर्टिफिकेट हमें नहीं मिले, आप अंडरटेकिंग देंगे और आपको वहां पे प्रोविजनल एडमिशन मिलेगा। आगे आते हैं नेक्स्ट, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। हाँ, अब ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर आप जर्नल कैंडिडेट हैं तो आगे के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके लिए नहीं है, लेकिन आप अगर किसी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू, तो आगे के डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप इन डॉक्यूमेंट को देने में फेल होते हैं तो आपका एडमिशन, ध्यान रखिएगा, आपका एडमिशन सिर्फ कॉमन मेरिट रैंक के बेसिस पे होगा, आपको कोई कैटेगरी बेनिफिट नहीं मिलेंगे। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ वैलिड एससी सर्टिफिकेट। अगर आप कैटेगरी सीट से हैं, एससी सर्टिफिकेट आपके पास है, आप एससी कैटेगरी के हैं तो आपको उसका वैलिड सर्टिफिकेट देना होगा, ये कोई ऑप्शनल नहीं, मैंडेटरी है। इसी तरह अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं तो भी आपको इसका सर्टिफिकेट देना होगा। मतलब एससी और एससी सर्टिफिकेट देना होगा अगर आप इस कैटेगरी से आ रहे हैं। इसके लिए कोई टाइम नहीं बाउंड किया, एससी एससी सर्टिफिकेट के लिए कोई डेट नहीं दी जाती है, आपके पास सर्टिफिकेट है आप लगा सकते हो। सो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स थे। आगे बढ़ते हैं कुछ और डॉक्यूमेंट के साथ, नेक्स्ट अगले पे आते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, सेल्फ अटेस्ट, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, आपने पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के पॉइंट से अप्लाई किया है तो आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। और ये इशू होना चाहिए बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से जो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट होता है वो इशू होना चाहिए, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, वो आपको देना होगा। नेक्स्ट, आप जिस केस में, उस केस के आप ध्यान से आराम से देखें। नेक्स्ट है, अब ये ध्यान से देखिएगा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ वैलिड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर से अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना होगा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से और देखिएगा, द कास्ट मेंशन इन द ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट शुड मेंशन इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी। इसको थोड़ा डिटेल में बताता हूं बच्चों। हमारे यहाँ सेंट्रल पे अलग एक लिस्ट है और स्टेट में अलग है। जैसे कुछ ऐसी कास्ट हैं जो स्टेट में तो ओबीसी में आती हैं पर सेंट्रल में वो जनरल कैंडिडेट पे काउंट होती हैं। और हमें पता है हम नेशनल लेवल का पेपर दे रहे हैं, पूरे देश का बच्चा इसमें अप्लाई कर रहा है, तो आपका जो भी कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी के लिस्ट में होना चाहिए, तभी आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। तो आपको बेसिकली सेंट्रल लेवल का ओबीसी का सर्टिफिकेट यहाँ लगाना है। अच्छा, एक डेट भी दी गई है, नॉट अर्लियर देन 1 अप्रैल 2023, माने 1 अप्रैल 2023 के बाद का सर्टिफिकेट हो तो चलेगा, उसके पहले का है तो आप नया बनवा लें, वो मान्य, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर है। नॉन क्रीमी लेयर सेंट्रल लिस्ट का सर्टिफिकेट चाहिए, 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। आगे इसी तरह अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए और वो 2024-25 के लिए वैलिड होना चाहिए, क्योंकि ये इनकम बेसिस का है तो ये फाइनेंशियल ईयर के पैटर्न को फॉलो करता है। तो 2024-25 के ईयर के लिए वो वैलिड होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ 12th क्लास। अब ये उनके लिए है बच्चों जो डोमिसाइल कैटेगरी के सीट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ये होता क्या अभी आगे बता रहा हूं मैं, आगे कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा जिसमें बेसिकली डाउट्स आता है। ठीक है, अगर आप डोमिसाइल कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 12th क्लास का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लगाना होगा, 11th की मार्कशीट लगानी होगी, प्रिंसिपल के थ्रू प्रोविजनली सर्टिफिकेट लगाना होगा, प्रिंसिपल चीज वेरीफाई कर रहा है कि आप उसके स्टूडेंट रहे हैं, क्लास का आई कार्ड लगाना होगा 12th का विद एकेडमिक ईयर डिटेल कि इस ईयर में इतने ड्यूरेशन में इसने पढ़ाई की है। तो अगर आप डोमिसाइल सीट के लिए जा रहे हैं तो आपको इस तरह के कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ कॉलेजेस में डोमिसाइल सीट्स रिजर्व हैं। ओके, हाँ, इफ कैंडिडेट इज टेकिंग डोमिसाइल सीट्स। आगे बढ़ते हैं, फोटोकॉपी ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट पेज ऑफ द पासपोर्ट। आपको पासपोर्ट के पहले और लास्ट पेज की फोटोकॉपी लगानी होती है अगर आप एनआरआई सीट के लिए जा रहे हैं। इसके बारे में भी आगे मैं डिटेल में भी डिस्कस करूंगा। ये एनआरआई सीट क्या होती है, कैसे मिलती है, ये आगे मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट थे। नेक्स्ट और देखते हैं, कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं। वैलिड वीजा वर्क परमिट।
एनआरआई सीट के लिए लगा रहे हैं तो वैलिड वीजा होना चाहिए, वो लगाना पड़ता है आपको फॉर एनआरआई स्पॉन्सर सीट। अब ये बेटा हमारे डॉक्यूमेंट्स थे जो 11 पॉइंट तक मैंने डिस्कस किया, ये कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स थे। ये हर के लिए किसी के लिए नहीं है। जैसे आप ओबीसी हैं तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट थी वो तो हमें करनी पड़ेगी, जो ओबीसी की अलग से सिर्फ वो लगानी है, हम SC/ST हैं वो लगाना है। तो जो आप जिस पर्टिकुलर उसमें हैं कैटेगरी में, आपको सिर्फ उसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लगाने, और हमें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एनआरआई वाले हैं तो एनआरआई को देखें। अब बेटा जहां मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में अंडरटेकिंग की, मेरे पास ये चीज अभी नहीं है तो मैं अंडरटेकिंग लगा दूं, तो ये अंडरटेकिंग होता क्या है, ये एनेक्सर्स क्या हैं और इनको कैसे भरना है, अब ये बताने जा रहा हूं। देखिएगा, अगर आप प्रोविजनल एडमिशन ले रहे हैं, अभी मैं आगे इनको दिखाऊंगा भी आपको, प्रोविजनल एडमिशन ले रहे हैं, सर मेरे पास 12 की मार्कशीट नहीं है, भाई मैं सब कुछ दे रहा हूं, 12 की मार्कशीट नहीं है, तो आप एनेक्सर 1 लगाएंगे। कैसे फिल करना है आगे बता रहा हूं, ये मैंडेटरी है। एंटी रैगिंग, भाई रैगिंग नहीं होगी, आप तो लेंगे, आप तो देंगे वैसे, लेकिन वहां ले भी कोई नहीं सकता है, सुप्रीम कोर्ट के रूल के हिसाब से रैगिंग नहीं है। और जितना मैं जानता हूं बेटा, अब रैगिंग होती भी नहीं है, सिर्फ इंट्रो पार्ट वहां पे होता है, और वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे लिए, हम एज अ स्टूडेंट जो जा रहे हैं, हमारे वेलफेयर के लिए ही होता है। बाय द वे, आप रैगिंग नहीं ले सकते हैं ना दे सकते हैं, ये रूल है सुप्रीम कोर्ट का। इसके लिए एनेक्सर 2 आप साइन करके फुलफिल करके देंगे। नेक्स्ट, एनआरआई, अगर एनआरआई कोटा से सीट जा रहे हैं तो आप एनेक्सर 3 देंगे। रिफंड ऑफिस की हम बात क्यों करें, इतनी मेहनत से एग्जाम निकाला है तो एडमिशन लेंगे, ठीक है। अच्छा, मेडिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको एनेक्सर 5 देना है। ये प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में होता है, जो आपको डॉक्टर से, MBBS सर्टिफाइड डॉक्टर से साइन करा के सबमिट करना होता है। तो ये कुछ लिस्ट ऑफ एनेक्सर हैं, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वाला है, ये हो सकता है आपके नीड में है, ये करना ही करना है और ये करना ही करना है, तो ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट, हाँ, अब जैसे मैं एनेक्सर्स की बात कर रहा था, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ होते क्या है। एनेक्सर नंबर 1 हमें कब देखना है, अंडरटेकिंग में, अगर हम 12th की मार्कशीट नहीं दे पा रहे हैं। ये फॉर्मेट है, इसको आपको प्रिंट निकाल लेना है, इसको आपको फिल करना है, भर देना है, ठीक है, पूरा भर के बेटा आपको यहाँ डेट साइन सब करके, ठीक है, और 10 रुपए के स्टाम्प पे इसको पूरा बनाया जाता है, और कलेक्ट्रेट में, आप कचहरी में जाके वकील एडवोकेट्स के थ्रू इसको साइन करा के आप इसको सबमिट कर सकते हैं। ये एनेक्सर आपको फिल करके इस फॉर्मेट में देना होगा। नेक्स्ट, हाँ, अब एंटी रैगिंग, नेक्स्ट एंटी रैगिंग का है, भाई रैगिंग नहीं कर सकते, ना दे सकते ना ले सकते, उसके लिए एनेक्सर फॉर्म आपको फिल करके देना होगा। सेम प्रोसेस इसका है। मेडिकल सर्टिफिकेट, अब ये देखिएगा एनेक्सर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, इससे एडमिशन कैंसिल तक हो जाता है। आपको ये पूरा भर के फिल करना है, ये और 2 स्टेप में है, यहाँ पे देखिएगा, सॉरी, हाँ, ये पूरा फॉर्म होने वाला है, ये पूरा भर के फिल करना है। ये आप फिल नहीं करेंगे, आप इसे किसी डॉक्टर के पास जाके, जो MBBS सर्टिफाइड डॉक्टर है, बेहतर होगा आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इसे कराएं, जो आपके बेटा डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आप वहाँ CMO ऑफिस जाएं, वहाँ पे इसका अलग से डिपार्टमेंट होता है। मेरे ख्याल से 150 रुपीज़ के आसपास फीस लेते हैं, और ये पूरा आपको भर के 3 to 4 आवर्स में चेक करके दे देते हैं। तो आप वहाँ से कराएं, ये और बेहतर होगा। इसे पूरा फिल करके आपको इसी फॉर्मेट को वहाँ पे वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। ओके, अब कुछ और गाइडलाइंस पॉइंट। बच्चों, ये तो बेसिक सारे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया, अब आपको क्लियर हो गएगा। मुझे 10th की मार्कशीट लगानी है, 12th की लगानी है, ये फॉर्म लगानी है, एनेक्सर्स लगाने हैं। कुछ और चीज़ें हैं जिसमें बच्चों को थोड़ा सा डाउट आता है, मैं वो क्लियर कर देना चाहता हूँ। नंबर 1, जैसे आपका एडमिशन होगा, आपको बेटा 1,83,200 रुपीज़ पे करना होगा। आपको कॉलेज मिल गया तो आपको 4 to 5 डेज की विंडो मिलती है, आपको ये पेमेंट करना होगा। दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा अमाउंट है, इसके लिए पहले से प्रिपरेशन कर लें, लास्ट मोमेंट का वेट मत करिएगा। और एक बात और बता दूं, डेबिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करने जा रहे हैं तो बेटा हमारे डेबिट कार्ड में ज़्यादातर 70,000, 80,000 या 1 लाख की लिमिट होती है, आप उसके ऊपर पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसके 2 सोल्यूशन हैं, या तो आप नेट बैंकिंग का यूज़ करें, नेट बैंकिंग से तुरंत आपका हो जाएगा, या आप किसी पास के साइबर कैफे में चले जाएँ, वो आपका ये पेमेंट कर देगा। ठीक है, पहले से थोड़ा प्रिपेयर रहेगा, लास्ट मोमेंट पर मैंने देखा है हमेशा बच्चों को प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट जो भी आप बनाएंगे वो JPG, JPEG फॉर्मेट या PDF फॉर्मेट में होगा। इस फॉर्मेट के डॉक्यूमेंट प्रिपेयर रखिएगा, और इनका जो साइज है वो 50 KB से 4 MB के बीच में होने वाला है। अलग अलग डॉक्यूमेंट का अलग अलग होगा। ओके, नेक्स्ट, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और 4 स्टैम्प साइज फोटो आपको रखना है। पासपोर्ट साइज फोटो आपको रखनी है अपने पास, ठीक है, ये आपको फिल करनी होगी, आपको जमा करनी होगी, सॉफ्ट के फॉर्म में भी और ऑनलाइन के फॉर्म में भी। कोई स्कूल की फोटो मत लगा दीजिएगा, ठीक है, पुरानी ना, स्नैप की कोई फोटो लगा दीजिएगा कि कोई पहचान ना पाए। नॉर्मल सी आप चीज़, एक ब्यूटीफुल सी फोटो यहाँ लगाइएगा। अच्छा, स्टैम्प साइज फोटो क्या होता है, आपने देखो कि इतनी छोटी छोटी फोटोज भी आती हैं, एक पूरे से पेज में कई सारी फोटोज आती हैं, कई जगह वो भी लगाना होता है, तो आप इनको भी प्रिपेयर रखिएगा। ये इसलिए है बच्चों कि हम कहीं ना कहीं लास्ट
लास्ट मोमेंट पे परेशान ना हो, कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, परेशान है, पैनिक कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, हाँ अच्छा, अब मैं दो पॉइंट, जैसे मैंने बोला था मैं डोमिसाइल और एनआरआई सीट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा। बट जो डोमिसाइल सीट्स है क्या, हमने जिस जोन से अपना 12th किया है, जिस डिस्ट्रिक्ट से अपना 12th किया है, उस जोन में जो निफ्ट आता है वहां पे कुछ कुछ सीट उस डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहती है। सारे निफ्ट में नहीं है पर काफी निफ्ट में इस तरह की सीट्स रिजर्व हैं। तो अगर आपने किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट से किया है जिसके जोन में कोई निफ्ट आ रहा है, तो आप वहां पे डोमिसाइल सीट्स के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, एक तरह से आपको कोटा मिल रहा है। तो मुझे लगता है डोमिसाइल क्लियर है। मान लीजिए मैंने कहीं से किया, मैंने श्रीनगर से किया, उस किया है और निफ्ट श्रीनगर उस रेंज में जम्मू कश्मीर वाले में आ रहा है, तो वहां पे मेरे लिए कुछ ना कुछ सीट्स रिजर्व होंगी जिसपे मैं डायरेक्ट एडमिशन पा सकता हूं, मुझे कोटा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डोमिसाइल कैंडिडेट क्लियर हो गया। नेक्स्ट एनआरआई को मैं बता देता हूं, पहले पढ़ के बता दूं लिखा क्या, एनआरआई सीट्स बीइंग सुप्रीमेसी विल नॉट बी कन्वर्टेड टू, ध्यान देखिए, विल नॉट बी कन्वर्टेड टू एनी अदर कैटेगरी, किसी और कैटेगरी में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी। However, seat remaining unfilled after admission of all eligible NRI candidate in the NRI category after the process described above will be offered to all eligible candidate. ठीक है, NRI sponsor seats on the basis of common merit CMR rank during allocation। मतलब अब मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। एनआरआई के सारे सीट्स हो गई, प्रोसेस हो गई, सीट्स वैकेंट रह गई, तो वो वैकेंट सीट हमारे जो कॉमन मेरिट रैंक है, सीएमआर है, उसके बेसिस पे सारे स्टूडेंट्स के लिए ओपन कर दी जाती हैं। आप एनआरआई सीट्स में एडमिशन पा सकते हैं। हाँ, आपको एनआरआई नहीं है लेकिन आप वैकेंट एनआरआई सीट पे एडमिशन पा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसके लिए थोड़े से डॉक्यूमेंट्स की अदर जरूरत पड़ती है और फीस इसकी डिफरेंट होती है। ये ध्यान रखिएगा बात, उसकी जो फीस है बेटा वो थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा होती है नॉर्मल फीस से। तो इस तरह के चेंजेस आपको यहाँ पे एनआरआई सीट में देखने को मिलेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट रिलेटेड सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, हर छोटे बड़े पॉइंट्स को डिस्कस किया है। आप काउंसलिंग से पहले इनको बिल्कुल प्रिपेयर कर लें, अपने पास कलेक्ट कर लें, पीडीएफ फॉर्मेट में बना लें, क्योंकि इनकी जरूरत आपको आगे पढ़ने वाली है। ओके, सो अगर आपको कोई भी डाउट हो इस तरह के डॉक्यूमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट में जो मैंने यहाँ डिस्कस किया है, या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं बताई गई, मुझे लग रहा है आपको नहीं अभी एक्सप्लेन किया है, तो आप कमेंट करें, वी विल हैप्पी टू एड्रेस इट। और इसके साथ साथ मुझे पता है आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन चॉइस फिलिंग में आ रही है कि सर चॉइस फिलिंग का पैटर्न क्या रखें, बेस्ट अप्रोच क्या होगा चॉइस फिलिंग का। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो चॉइस फिलिंग पे आने वाला है, बहुत डिटेल और इन डेप्थ मैंने वीडियो प्रिपेयर किया है, आपको उससे बहुत बेनिफिट होगा। सो दोस्तों, आज के इस सेशन के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी एजुकेशनल और ब्यूटीफुल वीडियो में, तब तक के लिए कीप रॉकिंग।